चुनावी दंगल कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर ठहरने और खाने की उत्तम व्यवस्था है। पता है वीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम बात करेंगे नौगांव के वार्ड नंबर 1 की, जहां पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। बीजेपी में मोदी लहर के बावजूद होने के बाद भी यहां पर कांग्रेस ने अपना लगातार 2 पंचवर्षीय पार्षद बनाया। पहले यहां पर प्रीति अभिषेक त्रिपाठी कांग्रेस से पार्षद थे। उसके बाद मीरा राजेंद्र कुशवाहा यहां से कांग्रेस की पार्षद चुनी गई। लेकिन 2022 के चुनाव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस से दीप्ति चंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी से अनूप तिवारी यहां पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन पूर्व पार्षद रहे कलीम खान के भाई भी नासिर खान भी यहां से कांग्रेस से बगावत होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का गणित यहां पर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें यह वार्ड 2 भागों में विभाजित है, जहां पर पन्ना हाउस का जो एरिया है वह विकसित है, तो वहीं पिपरी का जो पिछला वाला एरिया है वह अभी भी ग्रामीण इलाके से कम नजर नहीं आता। तो बात करें कि यहाँ पर विकास अगर कराया जाए तो सही मायनों में यहाँ पर विकास होगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक विकास की बयार नहीं बोई गई है। यहाँ की प्रमुख समस्याओं में यहाँ का आधा अधूरा पड़ा क्रिकेट मैदान, पार्क ना होना, साथ ही लाइट, पानी, बिजली की समस्याओं सहित यहाँ की प्रमुख समस्याएं वार्ड वासियों को नजर आती हैं। आइए आपको सुनवाते हैं यहाँ के वार्ड के रहवासियों के कुछ बातें। एक तो यहाँ हेडपंप नहीं है, हेडपंप बहुत परेशानी की। औरतें वगैरह ठानने जाती मंदिर की और हेडपंप की चेन उतर जा, सुहा औरतें बेचारी ठान नहीं पाती। दूसरी यहाँ ये नाली बुझ की धरी है ना, ये नाली है, यहाँ सफाई नहीं हो रही है वार्डों की, ये समस्या है। नया पार्षद को क्या उम्मीद है? नया पार्षद को क्या होना चाहिए? अच्छा होने चाहिए जो अपना काम करा सके। पार्षद तो वो चाहिए कि जो अपना वार्ड को बिल्कुल अच्छा रखे, साफ सफाई, परेशानी न आए, ये रखो चाहिए। हमारे वार्ड में ना ही कहीं नालियों की सफाई हुई है, ना ही कम से कम 8 वर्ष हो गए हैं, ना ही कहीं झाड़ू लगती है, और ज़्यादातर ट्यूबलाइटें भी ख़राब बनी रहती हैं। इन सभी की समस्या है। कहीं रोड और नाली की भी समस्याएं हैं, जो कि इससे नए पार्षद से अपेक्षा करते हैं। नया पार्षद यहीं का बने, हमारे मोहल्ले ही का बने, जो इन सब चीज़ों की पूर्ति करे। वार्ड नंबर 1 में यही है कि एक तो यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, और दूसरी चीज़ नाली एकदम पूरी खचाखच भरी हुई है, उसका पानी निकलता नहीं है। यानी जो भी रहवासी रहते हैं उनके घरों में तक जाता है नाली का पानी, और अति के मारे भी सभी लोग किए हुए हैं। नए पार्षद से क्या उम्मीदें हैं? नए पार्षद से ये उम्मीद रहेगी कि वो सही करवाएंगे, और जो नाली वगैरह है डेली साफ़ सफाई करवाएंगे। अच्छे भाव चाहिए। क्या क्या उम्मीदें हैं काम से? क्या क्या करे वो? जो काम करवा है बताओ, मैं इसमें फार्म डरवा दे, मकान बन जाए, छूम रहे खच्चे। सफाई व्यवस्था कैसी होती है वार्डों की? नहीं होती जिका डर है ऐसे, कोई सफाई करवे तलक नहीं आता। न देखा ना नाली खूब भरी सो भरी,
मच्छर काट रहे तो काट ही रहे, ऐसे हैं ऐसे पार्षद। पार्षद जीतने के बाद क्या दोबारा नहीं आते यहाँ पे शक्ल दिखाने के लिए? फिर नहीं आती, अच्छा, बिल्कुल नहीं। कछु काम भी पड़ जाए तो भी नहीं सुनते। ईवा गैलेक्सी प्रेजेंट्स चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश टाइम का विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं, चुनावी दंगल, जहां पर हम वार्ड बाई वार्ड वहां के प्रत्याशी या प्रतिनिधि को आपके समक्ष लाएंगे कि आखिर जनता उन्हें चुने तो क्यों चुने और क्या है उनके चुनावी वादे। इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो चलिए आज के हम अपने मेहमानों को आपसे रूबरू करवाते हैं। वार्ड नंबर 1 से हमारे बीच में मौजूद है भाजपा के प्रत्याशी अनूप तिवारी जी। वहीं बात करेंगे वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नासिर खान ने अपना चुनावी पर्चा भरा है। उनका प्रतिनिधित्व करेंगे उनके बड़े भाई और पूर्व पार्षद कलीम खान, और साथ ही कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती दीप्ति सिंह के पति यहां पर और प्रतिनिधि चंदन सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनावी दंगल कार्यक्रम में। सबसे पहले अनूप तिवारी जी आपसे बात करेंगे। सत्ताधारी पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, 15 साल से बीजेपी का लगातार शासन रहा है, इवन 18 साल हम बोलेंगे कि बीजेपी सत्ता में काबिज है। क्या चुनावी मुद्दे होंगे आपके, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहले क्या है कि हमारा वार्ड काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे जगह है वो कम से कम कई एकड़ों में है। अपना सोचना ये है कि सब वार्डों में कहीं जाओ, 2 चौराहे के बीच में ये वार्ड है, 4 चौराहे के बीच में ये वार्ड है, छोटे छोटे वार्ड है पूरे, लगभग इतनी जगह कहीं नहीं जहाँ पे शासकीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। जी, जैसा कि हम लोग सांसद निधि MG अकबर थे दिल्ली में, उनकी सांसद निधि से लाके जिम का प्रयोग किया हमने। जी, आज हमने क्लब को एक डेवलपमेंट मॉडल के रूप में नगर पालिका से मिलकर 2 साल से बनवा रहे हैं। उसका 2-2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना है, जिसमें पहला ये काम हो चुका है। बाकी जैसे स्विमिंग पूल हुआ या उसमें खेल ग्राउंड हुआ, ऐसे उसमें बगल का और खाली जगह पड़ा है, उसमें अपना सोच रहे हैं कि उसमें जाके एक रेस्टोरेंट लोग आए या कसरत करें, उसके बाद अपना इंजॉय करें, बैठे, मतलब एक प्रोफार्मा खींचा गया है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा हनुमान जी महाराज मंदिर है, वहाँ पे एक पार्क पड़ा है, काफ़ी सालों से कुछ नहीं, वहाँ मतलब रोड भी नहीं है वहाँ पे लोगों के पास। गाड़ी जाए तो एक गाड़ी का पहिया बहुत नीचे, गाड़ी का बहुत ऊपर रहेगा। वहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा 17 करोड़ रुपए का एक कार्यक्रम पास हुआ है पूरे नौगांव के लिए, जिसमें से 2, 5, 7 करोड़ रुपए उस हिस्से के, क्योंकि वहाँ पे जगह है तो वो पैसे लग सकते हैं। पानी की टंकी बनना है, ऑडिटोरियम बनना है, मैरिज हॉल बनना है, और आपके उसमें 3-4 चीज़ें और हैं जो वहाँ पे बनना है। तो हम लोगों का सोचना ये है कि इसको एक वार्ड को डेवलप करके एक रोल मॉडल बनाया जाए कि वार्ड नंबर 1 नौगांव में दिखाओ कैसा है, उसके बाद फिर आगे क्या कार्रवाई। चलिए चंदन सिंह जी, बीजेपी के आपने दावे सुन लिए कि एक मॉडल के तौर पे वार्ड नंबर 1 को चमकाने की कवायद की जा रही है। आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, आपकी पत्नी को। यहां पर 10 साल से लगातार कांग्रेस के पार्षद जीतते आ रहे हैं। इसके पहले बात करें तो प्रीति अभिषेक त्रिपाठी कांग्रेस से प्रत्याशी पार्षद रह चुके हैं। फिर अभी तुरंत की बात किया है तो मीरा कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा यहां से कांग्रेस के पार्षद रहे। जनता ने बीजेपी लहर होने के बावजूद भी कांग्रेस को यहां पर महिमामंडित किया और पार्षद के तौर पर चुना। क्या विकास अधूरे रहे 10 सालों में, और क्या आप कराएंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? विकास की बात है तो जैसे नाली, रोड ये नहीं बनी, वो मान रहे हैं हम कि नहीं बन पाई। बहुत सी जगह ऐसी है कि वह कंप्लीट भी है, बहुत सी जगह जैसे नई कॉलोनी, बहुत सी कॉलोनी अपने यहाँ नई है। जो नई कॉलोनी है तो वहाँ तो नाली नहीं है अभी। पार्क भी जैसे अनुभव भाई बल्ले पार्क है, वो वाला पार्क बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ है ही नहीं कुछ, जगह भर डली है। तो उसमें भी अपन जनता चुनेगी तो बनाएंगे, तो इसके बाद अपन उसमें भी कुछ करवाएंगे जो कुछ हो सके। और अब रही बात प्रत्याशियों की, तो अब सरकार रही भाजपा की, तो अब प्रत्याशी क्या जो शासन देती, नगर पालिका जो देती वो करते, वो से आगे क्या करेंगे। कलीम भाई साहब, 10 साल कांग्रेस का पार्षद रहा है, बीजेपी का नहीं रहा। वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि बीजेपी सरकार में रही इसलिए विकास कार्य नहीं हुए हैं। आपने भी पार्षद रहे हैं वहां पे वार्ड नंबर 1 से, आपने वो विकास कार्य क्यों नहीं किए जिनको लेकर आज कांग्रेस बोले कि विकास नहीं हुआ और बीजेपी कह रही कि विकास नहीं हुआ है? अब मैं सबसे पहले कपिल जी, मैं अपने दोनों हमारे दाईं और बाईं तरफ छोटे भाई हमारे चुनाव लड़ रहे हैं पार्टियों से, वो हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। मैं 2 बार पंचवर्षीय योजना में 2 बार पार्षद रहा हूँ नगर पालिका में, 1 बार प्रशासन द्वारा एल्डरमैन के रूप में भी मैंने प्रतिनिधित्व किया है। दूसरे जब हम लोग पार्षद थे
उस टाइम प्रशासन से उतना पैसा नगर पालिका को उपलब्ध नहीं होता था, और जितना भी उपलब्ध होता था उसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, पूरी कोशिश की है कि वो काम वार्ड में हो, और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल हुए, क्योंकि वार्ड में नए डेवलपमेंट हो चुके हैं। निश्चित रूप से काम काफ़ी बाकी है। प्रशासन ने 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं इस बार नगर पालिका को, और वार्ड में काफ़ी पैसा इस बार आएगा, तो निश्चित रूप से तो क्या पैसा देखकर कमर ताल ठोक रहे हैं कलीम खान? नहीं, पैसा तो जो है, पैसा क्योंकि मेरी जेब से तो लगना नहीं है, जो पार्षद बनेगा उसकी जेब से नहीं लगता है। कलीम खान जी, आपने शासन से ही उपलब्ध होता। कलीम खान जी, आपने कहा उस समय उतना पैसा नहीं आता था जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उस समय उतनी महंगाई भी तो नहीं थी, महंगाई के अनुसार बजट आता था। आज महंगाई ज़्यादा तो बजट ज़्यादा आ रहा है। उस समय के जो हालात थे उस हिसाब से बजट आया, फिर भी बाढ़ अछूता क्यों है? विकास से क्यों दूर है? क्योंकि आज भी नौगांव का वार्ड नंबर 1 काफ़ी बड़ा वार्ड है। 3 भागों में इस समय वार्ड विभाजित है, पिपरी, पन्ना हाउस और नई कॉलोनी जो डेवलप हुई हैं, 3 भागों में विभाजित है। मूलभूत जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी या जनता के जो कार्य होते हैं छोटे मोटे नगर पालिका से संबंधित, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ, हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। रात को 12 बजे भी अगर कोई मेरे दरवाजे पर होगा तो मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हमेशा जनता के लिए खुले होते हैं। आज क्योंकि युवा पीढ़ी की मांग थी, इसलिए मेरे छोटे भाई को जनता चाहती थी कि वो चुनाव लड़ें, तो मैंने उनको आगे किया, और मैं इस बार उनके लिए मैंने टिकट मांगा था पार्टी से, लेकिन पार्टी ने जिस भी कारण से टिकट नहीं उपलब्ध कराए, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस समय चुनाव में मैदान में है। मेरे परिवार की जो छवि है वो साफ़ सुथरी है, मेरी किसी से कोई बुराई नहीं है, और ये एक बात नहीं है कि लड़ रहा हूँ मैं किसी से, मेरा परिवार किसी से लड़ नहीं रहा है। ये एक चुनावी प्रक्रिया है, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ ही चुनाव में भागीदारी रहेगी। कलीम जी, आपको नहीं लगता है कि आप 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं पार्षद, अब नए चेहरों को लाया जाए, थोड़ा सा नए लोगों को देखा जाए? हमारे अनुभवी पत्रकार हैं, कलमकार, जब कलमकार अपनी कलम से मेहनत करता है, लोगों को न्याय दिलाता है, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए एक बार पत्रकार को। हमारी जो चंदन सिंह मौजूद हैं, आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर पार्टी ने आप पे विश्वास नहीं जताया तो आप उनका समर्थन करते चंदन सिंह का, क्या ऐसे हालात बनते? मैं आपको बताऊं कि मैंने पहली बार इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ा था, और पार्टी ने वार्ड के बाहर श्री अशोक साहू जी को टिकट दिया था, और मैं दूसरे स्थान पर रहा था। उसके बाद मुझ पर पार्टी ने विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। फिर उसके बाद मैं पार्षद निर्धारित, तो ये क्योंकि एक बहुत छोटे चुनाव हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, पार्टी उतनी महत्वपूर्ण नहीं। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने 2 पंचवर्षीय दिए हैं, तो अब क्या लगता है नए चेहरे, नए जो पार्षद में अभी तक नहीं रहे हैं, उनको एक नए युवाओं को चेहरा मिलना चाहिए, नई सोच के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ उनको आना चाहिए। मेरी भी यही पहल है, इसलिए मैंने अपने को अलग किया और छोटे भाई को आगे किया है। तो क्या बात से मैं सहमत? क्या अनूप जी और चंदन सिंह आपके छोटे भाई में नहीं आते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि मेरे ये दोनों छोटे भाई हैं, और मैं हमेशा उनको छोटे भाई की तरह सम्मान। चंदन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था कलीम खान जी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट आपको दिया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का वोट वो तो मान लो फिक्स है उनका, अनूप तिवारी जी का, तो कांग्रेस के वोट पर सेंध लगाने पहुंच रहे हैं कलीम खान जी, उनके छोटे भाई। क्या स्ट्रेटजी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कलीम भाई भी अपने हैं, और हम भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से है, जो कांग्रेस का वोट है वो कहीं नहीं जाता है, आपको बताएं। लेकिन अब तो कलीम जी आ गए ना सेंध लगाने के लिए आपके वोट में, मैं वही तो बोल रहा हूँ। कलीम जी आ गए तो कलीम जी लड़ेंगे, अपना काम करेंगे, वो हम अपना काम करेंगे। बता रहे ना आपको, कांग्रेस का वोट है वो नहीं जाएगा। कलीम जी आपके लिए वोट तो मांगेंगे नहीं, अपने भाई के लिए वोट मांगेंगे, तो सेंध तो उनके पैनल में उनका नाम था, कांग्रेस पार्टी के टिकट वार्ड नंबर 1 से मांगने को लेकर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, बेतरघात भी हो सकती है। नहीं, देखो देखते इसके बाद क्या है, वैसे कलीम जी नहीं करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो क्या कलीम जी आपके कहने पे अपना पर्चा वापस ले लेंगे? कलीम जी अभी हमारे साथ रहेंगे, उनके लिए वो नासिर भाई भी बराबर, हम भी बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कलीम जी अलग से कुछ करें। कलीम जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो क्या पर्चा वापस लेंगे कलीम खान जी चंदन सिंह के कहे अनुसार? फिलहाल मेरा ऐसा कोई
प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैंने पहले कहा कि चंदन भी मेरा छोटा भाई है। मेरे लिए जैसे नासिर हैं वैसे ही मेरे चंदन है। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, ये कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। प्यार मोहब्बत से मेरा भाई चुनाव लड़ेगा। तो क्या कलीम खान जी जिस तरह से नासिर के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस के आप प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस से टिकट मांगा है आपने, तो क्या चंदन सिंह के लिए भी टिकट मांगेंगे आप छोटे भाई के नाते? मैं चंदन कहेंगे तो मैं चंदन के लिए मांगू, ऐसे कोई बात नहीं है। मेरी किसी से कोई ऐसी व्यक्तिगत कोई बुराई नहीं है। मैं चंदन के बड़े भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरा भी बहुत सम्मान करते हैं। हम लोगों को हमारे अनूप भाई भी हैं और ऐसा कोई हम लोगों के बीच में वो नहीं है कि एक चुनावी प्रक्रिया हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अनूप तिवारी जी, वार्ड नंबर 1 में अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, मेन रूप में देखा जाए। किसी पार्षद ने अपने चुनावी वादों में ये नहीं कहा कि हम अतिक्रमण हटाएंगे। क्यों? वोट की राजनीति है क्या कि अगर अतिक्रमण की बात करते हैं तो वोट में उस एरिया के वोट कट जाएंगे? पूछना तो चाहिए जिनने शासन किए हैं, जिन्होंने लिया है उनसे। फिर भी हमारे वार्ड में ऐसा है कि आज बाजार के हालात में हमारा वार्ड बिन अतिक्रमण मुक्त है। थोड़ी मोड़ी कई समस्या है, वो समझा के बात करके और अच्छा डेवलप करके करोगे तो हर आदमी खड़ा हो जाता है कि भैया हम इस काम में साथ हैं, आप बताओ क्या करना है। पहला तो ये। दूसरी बात, जब से कोरोना लगा था, कोरोना के बाद से हमसे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए वार्ड में। बिल्कुल। मैंने कहा पहले मैं जाऊंगा 100-200 लोगों से पूछूंगा, भैया क्या चुनाव लड़ें, आपको लगता है हम प्रतिनिधि के तौर पे आपका सही काम कर पाएंगे। सबसे बात की, सब कुछ हुआ। कोरोना में हमने लोगों की मदद की, आए गए समाज हर वार्डों की, बाहर आगे शहर के बाहर। फिर उसके बाद हम लोगों से पूछा है, फिर किसी कारण बस चुनाव टल गए, फिर अपन संपर्क में नाली, रोड, पाली, लाइट, पंखा, वो तो अपन हमेशा 2-2, 3-3 साल के प्रोजेक्ट हमारे लंबे थे अभी नगर पालिका, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि नौगांव को कम से कम 50-100 करोड़ रुपए लाके डेवलप करो। 36 रियासतों की राजाओं का और एक भारत के इतिहास में इसका नाम है। तो अपना सोचना ये है कि इसको डेवलप करेंगे। अच्छा, लोग भी अपने नौगांव के ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं बाहर, जो अपना नहीं भर पाएंगे, लेकिन वो अपने शहर का जरूर भरपाई बहुत अच्छी कर सकते हैं, चाहे वो राकेश मिश्रा है, चाहे राकेश अग्रवाल है। हमारा ऐसा मानना है डेवलपमेंट पर जो उनकी बात होती है, क्योंकि हम अपने गिराईराम को भी, अपने धौला को भी टॉप पे पहुँचाया, जितना भी किया बहुत किया। हमारा ये मानना है कि हम यहाँ पे अपने भाइयों का सहयोग लेके, जैसे आज महावीर कॉलोनी है, हमने 2 साल से लगे रहे। हमने कहा कि भाई साहब वहाँ के रहवासी हमें ले गए, चाय पिलाने ले गए, भाई साहब चलो जरा बरसात में चाय पियो। हमने भाई साहब क्या बात है, बोले आप देखो कि यहाँ पर काली मिट्टी में बच्चों को स्कूल छोड़ जाती है, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। बात की हमने साहब CMO साहब लोगों से बात की, उन्होंने कहा कॉलोनी है, काम नहीं। मैंने फिर नए CMO साहब जी हमने सर कुछ करिए, फिर मैंने विधायक जी को 20 मैसेज किया, मैंने कहा सर आप कुछ काम करिए, कुछ बताइए, कुछ तो करवाइए, कुछ तो करिए, सबको नहीं। फिर अभी हमने सांसद जी से बात की, तब सांसद निधि से वो पैसा मिला, फिर आज वो रोड निर्माण हो रही। किस्मत की बात ये देखिए कि काम पुराने, वक्त आया चुनाव के का, वो काम होने लगे अपने आप। तो ये अपने आप में उपलब्धि है कि हम काम चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम अपने मन से हम लोग काम कर रहे थे, एक मिशन बना के कि यहाँ की ज़मीनों का उपयोग कर दो, नहीं तो ये ज़मीनें जैसे और हालात हुए उन ज़मीनों का, इनका भी हालात हो। और बीच में हुआ भी, लोग उस ज़मीन को ले जा रहे थे, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की ज़मीन थी। अपन लोग पत्रकार हैं, अपन लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई तो सही लिख दिया, तो फिर आदमी का काम बंद हो गया। तो अपन ने ये सब काम किए और तालाब पे वो काम हो रहे हैं, हुआ टोटली। कल सांसद जी आएंगे, उनका पत्थर लगेगा वहाँ पे, वो वोट मांगेंगे हमारे लिए हमको। और कलीम जी, बड़ी स्ट्रेटजी है बीजेपी की, सांसद जी भी हैं, राकेश मिश्रा भी हैं, राकेश अग्निहोत्री जी का भी साथ है पूरा, आप अकेले हैं इंडिपेंडेंट, कैसे विकास कर पाएंगे वार्ड का? ये क्यों से पैसा किसी के व्यक्तिगत खाते में आता नहीं है। जो भी पैसा आता है वो नगर पालिका के खाते में आता है, या विधायक या सांसद निधि जो भी देता है वो नगर पालिका के माध्यम से कार्य होते हैं। जो भी पैसा आएगा वो उनसे प्रतिनिधि जो होता है वो सब जनता का होता है। लेकिन चंदन सिंह ने जैसा आरोप लगाया था अभी कि हम 10 साल जरूर रहे पार्षद के तौर पे वार्ड नंबर 1 में, लेकिन सत्ता बीजेपी की रही, इससे विकास नहीं हो पाया। अगर जनता आपको चुनती है और चेयरमैन बीजेपी का बनता है, सत्ताधारी पार्टी है, तो फिर कैसे विकास करा पाएंगे? फिर वही रोना हो जाएगा आपका, जनता फिर आप पे क्यों विश्वास करेगी? आप भी कहेंगे कि पार्टी बीजेपी की है, चेयरमैन बीजेपी का है, मान लीजिए अगर आता है तो, या कांग्रेस का आता है, चूंकि आप तो इंडिपेंडेंट है, फिर क्या स्ट्रेटजी है विकास की आपके लिए? देखिए, पार्टी कोई भी हो, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि पैसा जो आता है वो नगर पालिका निधि में आता है। और जब अध्यक्ष चुना जाता है तो वार्ड में पार्षदों से पूछा जाता है कि आपके वार्ड में सुविधाएं कहाँ, किस तरह की आवश्यकता है, तो पार्षद चिन्हित करता है कि कहाँ पर कहाँ विकास होना है, कहाँ डेवलपमेंट होना है।
क्योंकि मैं पार्षद रहा हूँ 2 बार, इसलिए मेरे को कहाँ से क्या आता है तो मेरे को पूरी जानकारी नॉलेज है। चंदन सिंह जी, कांग्रेस के वोट में सेंध लगा रहे हैं, उनको सब पता है, लंबा एक्सपीरियंस है नगर पालिका का, 10 साल का, पंचवर्षीय का। आप नए चेहरे हैं नौगांव के लिए, आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, साथ ही आपके टिकट को लेकर कांग्रेस में भी घमासान है, भीतरघात है, कैसे निपटेंगे इन सभी? बाहरी तो नहीं है, बाहरी कैसे मानते हैं आप? बाहरी तो नहीं है। हम लोकल 8 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, अपनी वार्ड नंबर 1 में, अपना गांव दौरिया बगल से है, तो बाहरी तो नहीं है जी। आप कह रहे हैं नहीं, सुबुगाहट है, आपकी ही पार्टी से सुबुगाहट है। हाँ, तो ऐसा बाहरी तो नहीं है। बाकी और क्या बोल रहे हैं आप? भीतरघात लगाने को तैयार हैं, सेंध लगाने को? नहीं, भीतरघात तब होगी जब आपको कैसे पता भीतरघात हो रही है उसमें? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे लंबे अरसे से पदाधिकारी रहे हैं आप, कलीम खान जी, टिकट इस बार ही मांगा, पैनल में नाम गया है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में भी 4 लोगों ने मांगा, भाजपा में भी 5 लोगों ने मांगा, तो वो भी अभी चुनाव मैदान में आएंगे, तो भाजपा का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके वोट बैंक में सेंध लगी है तो भाजपा के वोट बैंक में भी सेंध लगी है, लेकिन भाजपा का भी कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं आया कि जिसको कोई ताल ठोक रहा हो? आएगा जरूर, मानता हूँ आएगा। अनूप जी, आप पे सवाल, कांग्रेस में अगर भीतरघात होगी, मान लो कलीम खान जी आ गए हैं पार्टी के, बोले अनूप तिवारी जी के बीजेपी में भी बहुत लोगों ने 5 लोगों ने टिकट मांगा था, तो क्या वो आपकी मुसीबतें खड़ा करेंगे? क्या है कि जनता को पता है कि हम उनके साथ 2-3 साल से उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और हम लोग 10-10 साल से लगे हुए अपने वार्ड के काम करवाने में, जो भी बहुत काम करवाए हम लोग। कभी पार्षदों के और नगर पालिका के भरोसे भी नहीं रहे, केवल अपन ने बात की अधिकारी से कि सर ये होना चाहिए, कोई निधि के चक्कर, निधि लाते हैं हमें, हम MGA के बार से 10 लाख रुपए ले आए और हमने यहाँ लगा दी, बता दी कोई नहीं, नौगांव में किसी पार्षद अध्यक्ष ने लगाए हुआ तो नहीं लगाए। हमने नगर पालिका 10 रुपए किसी ने खाए हो, बता दी, नगर पालिका से पूछा है। हम पार्षद का चुनाव लड़ने जब आए, जब हम जनता से मिल चुके, कितने मकान, कितने घर, कितने लोग रहते, कहाँ पे रहते, हमारे पास वाले 20-20 साल, 40-40 साल से संबंध है उनके, उन्हें बहुत छोटा देखा है, जिन्हें हमें साधारते देख रहे हैं। तो उनका ये सोचना है कि अनूप तिवारी एक दमदार नेतृत्व के रूप में काम करेगा और वो हमारे विकास को, हमारे वार्ड को विकास में कंप्लीट करेगा। तो इस बात पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता को पता है यार कि काम कौन करेगा, कैसे होना चाहिए, समय लगता है और उसमें पैसे लगते हैं, अपना सब कुछ लगता है उसमें, कि जाओ बात करो, अपना खर्चा करो, अधिकारियों से मिलो, सर ये अपना टाइम सब कुछ वेस्ट करना पड़ता है जब उनका काम होता है। उसका कारण है और उसका कार्य किया है तो उसके लिए पैसे आए हैं। अंतिम हमने ये नहीं सोचा कि सरकार किसकी है, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, अपन ने कहा अपना प्रयास करो, अवश्य होगा। चलिए, अंतिम सवाल है हमारा, शॉर्ट में सभी प्रत्याशी जवाब देंगे। चंदन सिंह जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपके वार्ड में कोई भी पार्क नहीं है जहां पे परिवार के साथ लोग बैठ सकें या वहां पे अपना शाम का टाइम स्पेंड कर सकें या वॉकिंग कर सकें, अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। नंबर दूसरी चीज, आपके यहाँ का अधूरा आधा पड़ा स्टेडियम अपने कायाकल्प की गुहार लगा रहा है, बदहाली के आंसू बहा रहा है, उस तरफ किसी प्रत्याशी का ध्यान नहीं है। अगर आप जनता चुनती है तो क्या इन 2 मुद्दों पे आप काम करेंगे? जैसे आपने पार्क की बात की, तो एक पार्क जो हमारा जो क्लब वाला है उसमें तो काफी काम हुआ, और वो तो अनूप जी ने बता दिया कि हम वो लेके आए थे, उन्होंने करा है। आप अपनी बताइए। अपना जो दूसरा पार्क है मंदिर के पीछे वाला, तो उस मंदिर के पीछे वाले पार्क में जो जनता कहेगी अपन प्रयास करेंगे करवाने का, काम करवाने का, नगर पालिका से बोलेंगे। दूसरी बात विधायक जी से भी बोलेंगे। अब तीसरी बात जो अनूप जी बोल रहे हैं कि वो रोड सांसद दीदी से है, तो वो रोड विधायक जी के पास, वो अनूप जी भी बोल रहे हैं कि विधायक जी के पास हम भी गए थे, तो विधायक जी के पास सब लोग आए थे, कॉलोनी के लोग भी आए थे, तो विधायक जी ने एक लेटर लिखा था नगर पालिका के लिए, क्योंकि वो कॉलोनी शायद अवैध थी या जो भी था, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो दूसरी बार में फिर जनता लोग आए, तो नगर पालिका से बात की कि कॉलोनी वाले तो नौगांव के हैं, निवास कर रहे हैं आपके नगर में, आपको टैक्स भी दे रहे, तो उनका क्या दोष है इसमें? तो फिर सीएमओ ने बात समझी और कहने का मतलब है कि जो रोड जो अनूप तिवारी जी गिना रहे हैं वो सांसद जी की नहीं, विधायक जी की पहल से आई है। अनूप जी इसका जवाब देंगे? लेटर लगा है उसमें। इस मोबाइल में 2020 से मैसेज है। हाँ, इस मोबाइल में 20 मैसेज है, 2020 से मैसेज हैं सीएमओ के, विधायक जी के
और भी लोगों के वार्ड के वासियों मैं तो जानना पूरा रिकॉर्ड है। हाँ। एक बात, दूसरी बात ये नहीं है विधायक जी ने कुछ नहीं किया, हमेशा उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम काम करेंगे। उनका तो वातावरण का में बात ही नहीं है हमारी। हमारा मानना ये है कि जिसने काम कराया, जिसने पैसा दिया, काम उसका होगा। अच्छा, लेटर लगाने का कोई मतलब नहीं भाई साहब, लेटर तो हमने लगाए। आप पार्क की बात कर रहे हैं, हमें पार्क डेवलप कर रहे हैं पूरे 9 गाँव के लिए। 3 जिले में मॉडल होगा, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर में। 1 रुपए का भ्रष्टाचार कोई कभी गिना दे नगर पालिका से लेके काम होते तक तो बताना। दूसरी बात, हम एक पार्क अभी डेवलप कर रहे हैं हनुमान जी के मंदिर के पास। 2, तीसरा हमारा पार्क डेवलप होने के चांसेस हैं नदी के बगल में पड़ी है जमीन जिस पर कब्जे होते जा रहे हैं वो। हाँ, चौथा राजा साहब के बगल में जो पार्क पड़ा हुआ है, तो कम से कम लड़कों के टूर्नामेंट होते हैं, उसको ऐसा तो बना दो कि उनके टूर्नामेंट ऑलरेडी होते रहे। चंदन जी, आप सिर्फ लेटर जारी करवाते हैं, पैसा नहीं मंगवाते हैं, बाढ़ में भी ऐसा करेंगे क्या आप? नहीं, कौन लेटर, पैसा तो आता ही है ना, शासन देती है पैसा। हाँ, जब आप तो विधायक निधि से कुछ पैसा आया क्या उस रोड निर्माण को लेकर? विधायक निधि का नहीं, विधायक निधि से भी आता, निधि होती है उसके लिए नहीं आया। अब विधायक निधि जो प्रत्याशी था वो मांगता विधायक जी से, क्या नगर पर तो देते। तो अनूप जी जनप्रतिनिधि थोड़ी थे, उन्होंने तो प्रयास किया ना बिना जनप्रतिनिधि रहते हुए। पत्रकार थे, अनूप जी पत्रकार तो थे, कह रहे ना, बोल रहा है वो। अनूप जी बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना कि हम बहुत पहले से, अभी बोला था एक बार, 40 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो 40 साल पहले हम ये करते थे कि छोटे-छोटे काम कराते। तो 40 साल का समय योग बने, पत्रकारिता में आए तो भाई साहब का सहयोग मिला, कहा अपन इसमें काम करो। अगर वार्ड नंबर 1 में 40 साल से प्रयास कर रहे हैं, 40 साल से प्रयास, तो फिर वार्ड नंबर 1 प्रयासों की बात नहीं कर रहे जो भी वर्तमान में दिख रहे हैं। आप 40 साल का वाक्य पकड़े हैं, आपकी कांग्रेस के पार्षद दिए हमने आपको। 10 साल के प्रयास की बात करिए चंदन आप लोगों ने क्या किया? 10 साल की प्रयास, 10 साल की बात करिए। कांग्रेस के पार्षद की बात है, तो कांग्रेस के पार्षद के बाद थोड़ी खुद भगवान ने कुछ हो गया तो उसका लड़का खत्म हो गया। चलिए, उसके पहले समाज सेवी अभिषेक त्रिपाठी जी हैं काफी, तो फिर वो विकास में बिना काम क्यों रहे? काफी काम किया उन्होंने यार, आपके पीडब्ल्यूडी के बगल से रोड भी डलवाई और काम किए उन्हीं के टाइम के। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 10 साल से आपने कहा, इनका प्रश्न था। जो उन्होंने काम किया वो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। अब लेके 5 साल, जैसे अभी कलीम जी बोल रहे थे अपने, पहले पैसा इतना नहीं आता था, अब पैसा आने लगा, तो उस हिसाब से काम भी हो रहा है। कलीम जी, पैसा आने लगा, सबसे काम होने लगा है, क्या कांग्रेस, अंतिम सवाल है, क्या कांग्रेस के वोट में सेंध लगाए तो क्या बीजेपी के वोट में भी सेंध लगाएंगे आप? ये सेंध लगाना है या ये जनता के ऊपर होता है, जनता किसको आशीर्वाद देती है। सेंध तो ये सब फालतू की बातें हैं। कोई किसी को सेंध नहीं लगाता, ये जनता है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो परिषद में पहुंचता है। अंतिम सवाल आपसे ही, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा हूं, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता हूं, इसलिए महत्वपूर्ण होता है चेहरा या उसके पुराने कार्य जो होते हैं, जनता के सामने आप उपलब्ध किस तरह से होते हैं। अनुज जी इंडिपेंडेंट रहे हैं, पार्षद रहे हैं, क्या लगता है कि उन्होंने पूर्ण विकास कार्य करवाया इंडिपेंडेंट पार्षद के तौर पे? इंडिपेंडेंट रहे होंगे उस समय हम छोटे थे, लेकिन भाई साहब वो कांग्रेस से ही पार्षद रहे हैं। भाई साहब का 2 बार, एक बार एल्डरमैन भी रहे हैं। 3 बार रहा। आज कांग्रेस पार्टी से रहे हैं वो। तो आपकी महत्वाकांक्षा क्या होगी? केवल आप ही रहेंगे 15 साल रहेंगे? बड़ा सवाल कलीम जी, 25 साल आप रहेंगे? आज के ऐसा नहीं होता, पार्टी का भी कुछ अपन वादा निभाएंगे। कलीम जी, बड़ा सवाल, बड़ा आरोप, क्या आप ही चुनाव मैदान में रहेंगे? आप ही सुख भोगना चाहते हैं पार्षद पद का? क्या नए युवाओं को, बाहरी वालों को चांस देंगे क्या आप? भाई ये चांस की वाली बात नहीं है, जो जनता के बीच में रहता है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। कभी भी किसी ने किसी भी शादी ब्याह किसी उसमें साफ सफाई की अगर बात हुई तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, मैंने उनकी पूरी बात रखी। मैं पार्षद हूँ या ना हूँ, लेकिन जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, और इसी कारण जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसका ये नतीजा। लेकिन आप ही क्यों, आपका परिवार ही क्यों? आप कांग्रेस के चंदन सिंह को सपोर्ट करिए ना, कांग्रेस से टिकट दिया गया है तो। ये अब मैं ये कह दूं कि मैं कांग्रेस में रहा और विरोध में रहा, ये एक अलग मैटर है, ये अलग वो है। पार्षद का चुनाव जो है वो बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, ये जनता के बीच में जो उपलब्धि होती है वो आप। अनूप जी का साथ में यह भी आरोप है कि आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के अगर प्रत्याशी उतारा है तो आप उसका समर्थन करिए। आप क्यों ताल ठोक रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी आपको मौका दे चुकी है ऑलरेडी पहले? ये कोई वाली बात नहीं होती है, ताल ठोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो है ये जनता जिसको आशीर्वाद देती है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई प्रत्याशी निर्दलीय जीते हैं, वो अपने कार्य की उपलब्धि पे जीतते हैं, और मैं भी अपनी कार्य की उपलब्धि पे चुनाव जीता था। दूसरे मैं कांग्रेस से रहा था, उसके बाद बीच में महिला
सीट हो गई उसके बाद फिर मैं निर्दलीय। अंतिम सवाल कम शब्दों में जानेंगे, क्या 22 तारीख को पार्टी अगर कहती है, दबाव बनाती है, तो क्या कलीम खान अपने भाई का पर्चा वापस लेंगे, चंदन सिंह के साथ ताल में ताल मिलाकर चुनाव प्रचार में कमर कसेंगे? मैं जब मेरे लिए पार्टी ने नहीं सोचा तो मैं पार्टी के लिए क्यों सोचूंगा? बड़ा सवाल यहीं पर कि पार्टी ने जब कलीम खान के बारे में नहीं सोचा तो वो पार्टी के बारे में क्यों सोचेंगे? फिलहाल नामांकन वापसी की कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारी खास पेशकश में चुनावी दंगल में जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था चुनावी दंगल, जहां पर वार्ड क्रमांक 1 के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने अपने वादे, चुनावी दावे रखे, साथ ही एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप भी मढ़े। बहरहाल देखना होगा जनता किसके सर पर ताज सजाएगी और किसको बनाएगी वार्ड क्रमांक 1 का पार्षद, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।